इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो तो वह चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। जैसे हमने सेकंड लास्ट डीपीपी का जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि तीनों के तीनों इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो हुई, तो मतलब उस ट्रायंगल के लिए वह सेंटर पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। अब इक्विलिब्रियम हमारे तीन टाइप के होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों को डिफाइन करने से पहले आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एक बिल्कुल सिंपल एक प्लेन सरफेस, या मानो घर का एक फर्श हो गया, किसी भी एक प्लेन सरफेस पे हमने एक बॉल को रख दिया। एक हमने हेमिस्फेरिकल कटोरी के अंदर एक बॉल को रख दिया। यहाँ पर बॉल को रख दिया। एक हमने इसी हेमिस्फेरिकल कटोरी को उल्टा करके यहाँ पर बॉल रख दी। तीनों के तीनों रेस्ट पोजीशन में या तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारी। बट फर्क इतना है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करूं, यहाँ लेकर जाऊं, तो ये यहाँ क्या यहीं रुक जाएगा ना। मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे थी बॉल की, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो न तो ये वापस आएगा न और आगे जाएगा, यहाँ का यहीं रुक जाएगा, दूसरी जगह जाकर स्टेबल हो जाएगा। यानी पहले इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, बाद में इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बन जाएगी। बट सेकंड केस में देखो आप, सेकंड केस में इस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले जाके छोड़ता हूँ तो क्या करेगी, यह बॉल वापस आएगी और करते करते धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगी। या इस बॉल को अगर मैं इस साइड लेके जाके छोड़ूं तो भी तो यही कंडीशन होगी ना, धीरे धीरे घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। यानी इसके साथ अगर थोड़ी बहुत छेड़खानी की तो इसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं सेट कर ली। बट इस केस में अगर थोड़ी बहुत छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा, वह वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अब थर्ड केस में देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा ही डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पे कर दूं, तो क्या ये यहाँ पे रुकी रहेगी या वापस आएगी? दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, यह नीचे गिर जाएगी, यानी यह अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को खो देगी। ये केस वो केस है जिसमें नई इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन नई हो जाएगी। इस केस में सेम रहेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बनेगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को, इस कंडीशन को खो देगा वह। तो यही तीन बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें अगर किसी पार्टिकल को थोड़ा वो डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वापस वह अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, वह उसकी स्टेबिलिटी थी, वहीं पे स्टेबल इक्विलिब्रियम वापस बना लेगा, जो हमने सेकंड केस में देखा। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया लेकिन वह आएगा अपनी वही पुरानी जगह, तो वो होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर किसी पार्टिकल को उसकी जगह से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वह अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही खो देगा, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, जो हमारा थर्ड केस था कि पार्टिकल को थोड़ा सा खो दिया, आगे डिस्प्लेस कर दिया या पीछे डिस्प्लेस कर दिया, या पार्टिकल अपने आप बाहर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन खो देगा। तो वो हमारा है सेकंड केस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड पढ़ा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल न्यूट्रल है, जहाँ रखोगे वहीं पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे था, ये थी, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, आगे जाके रुक गया, थोड़ा सा और कर देते तो और आगे जाके रुक जाता। तो ये हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस है। तो हमारे क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे कि इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा, ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हमें थोड़ा बहुत दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अंदर मूवमेंट कराएं कि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले, कहाँ पर हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये सारी की सारी कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे।
तो इक्विलिब्रियम की थ्योरी तो सिर्फ इतनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, 3 टाइप है, तीनों टाइप का मतलब क्या है, वो तीनों टाइप के मतलब है। जैसे एग्जांपल करते हैं इसका, यहाँ पे एक 2 माइक्रोकूलम रख दिया चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम रख दिया चार्ज पार्टिकल। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इसमें फाइंड करो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहीं रख कर देखेंगे। सपोज मैं ए के लेफ्ट साइड में एक चार्ज पार्टिकल को रख के देखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, किसी भी वैल्यू पॉजिटिव क्यू का रख दिया। इस पॉइंट के ऊपर क्यू के ऊपर अगर फोर्स की वैल्यू 0 हुई तो हम मान लेंगे यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अदरवाइज थोड़ा सा और आगे वाली कंडीशन में चलेंगे, या फिर यहाँ पे नहीं बात बनी तो इस साइड से लेंगे। कंडीशन तो हमारे पास 3 ही है ना, ए के लेफ्ट में या बी के राइट में या दोनों के बीच में। 3 कंडीशन हमारी बन रही है, तीनों पे देखें कहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा, ये भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंडीशन यहाँ पर इक्विलिब्रियम की नहीं बनेगी, यानी इस साइड इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलने वाली। गलत बात थी। अब बी के राइट में देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव रखूँ तो ये भी रिपेल करेगा और वो भी रिपेल करेगा, यानी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं ना दोनों फोर्स, और 2 फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो कभी भी रिजल्टेंट उनका 0 नहीं होगा। तो इस साइड भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव भी रख के देख सकते हो। नेगेटिव क्या करेगा, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे तो सेम डायरेक्शन का वह फोर्स हो गया। अब न तो ए के लेफ्ट में न बी के राइट में, हम बीच में कहीं चार्ज पार्टिकल को सी पॉइंट पे रख के देख लेते हैं कि क्यों चार्ज पार्टिकल रख दिया। ये डिस्टेंस x मान ली, और दोनों के बीच की प्रीवियस डिस्टेंस हमें दे रखी थी 16 सेंटीमीटर। अब x डिस्टेंस के ऊपर हमने क्यों चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो इस साइड बची हुई डिस्टेंस क्या आ रही, 16 माइनस x बच गई ना, तो ये रख दी। सबसे पहले फोर्स निकालें, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। आई जे के की बात नहीं करेंगे, हमें सिंपल सा बात पता है कि यह इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो आई जे की फॉर्म में यानी वेक्टर की फॉर्म में हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात चलेगी। हमें इक्वल पुट करना है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो के इंटू Q1 कितना है हमारा, 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 हमारा क्यू मान लिया, डिवाइडेड बाय आर स्केयर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्केयर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा, के इंटू 8 इंटू 10⁻⁶, ये माइक्रोकूलम है तो -6 पावर आएगी, क्यों डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है तो दोनों को बराबर पुट करेंगे, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर बराबर पुट करें तो k इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 8 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, -6 पावर से -6 पावर कैंसिल। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर की फॉर्म में चले, इससे बढ़िया इसका रूट ही कर लेते हैं। प्लस माइनस की तो बात ही नहीं रहेगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को बराबर पुट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही आएगी। तो 1/x इज इक्वल टू 2/16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 16 इज इक्वल टू 3x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3 सेंटीमीटर आ गई। तो इस टाइप से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है।
सेम टू सेम अगर यही कंडीशन ये दे दी जाए कि यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे -8 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रखा है, तो अब बताओ कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। जैसे इस केस में तो दोनों पॉजिटिव थे तो बीच में आया, यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो दोनों अगर अनलाइक चार्ज है तो बीच में तो नहीं आएगा, लेफ्ट या राइट आएगा, क्योंकि बीच में एक चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव को रख के देखो, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, सेम साइड का फोर्स है। अगर नेगेटिव होता तो इस साइड का फोर्स आता, नेट फोर्स हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्यू चार्ज को लेफ्ट में रख के देखेंगे और राइट में रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में रख के देखते हैं कि मैं अगर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू को रख दूँ तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी दोनों के दोनों फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कंडीशन हमारी बन सकती है इक्विलिब्रियम की। इस साइड अगर मैं रख के देखूं पॉजिटिव को, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो कंडीशन तो यहाँ पे भी बन सकती है। तो हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, ए के लिए ये डिस्टेंस कम है और बी के लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है। इस कंडीशन में देखूं तो बी के लिए ये डिस्टेंस कम है इस पॉइंट की, लेकिन ए के लिए ज़्यादा है। अब आप मैग्नीट्यूड वाइज खुद सोचो कि अगर मैं ये पॉइंट लेता तो एक तो ये चार्ज छोटा है, ऊपर से डिस्टेंस ज़्यादा है, एक ये चार्ज बड़ा है, ऊपर से डिस्टेंस छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही इससे ज़्यादा रहेगा ना, तो इस साइड तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। खुद सोच के देखो, एक तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ऊपर से इसके कंपेयर में चार्ज भी छोटा है, तो फोर्स की वैल्यू तो और भी कम हो जाएगी ना। अगर फोर्स हमारा और ज़्यादा कम होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी भी सेट नहीं हो पाएगी इस डायरेक्शन में। तो आप ध्यान रखना, अगर लाइक चार्ज हुए तो इन बिटवीन होगी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर अनलाइक चार्ज हुए तो जो छोटा चार्ज पार्टिकल होगा ना उसकी साइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। अगर वेक्टर की फॉर्म में चलें तो हम डायरेक्ट अपने अननोन पॉइंट से मान सकते हैं, इसका भी सी पॉइंट भी हम बाहर ले सकते थे, लेफ्ट राइट कहीं पे भी ले लो, अपने आप कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं ये पॉइंट इस साइड लेता तो मेरा आंसर माइनस आ जाता, -16.3, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। हम अपनी जनरल थिंकिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पॉइंट सेट कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का हम लफड़ा ही लेके नहीं चल रहे। तो खुद सोचेंगे कि अगर अनलाइक चार्ज हुए तो छोटे वाली साइड में हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, तो एक्स डिस्टेंस पे हमने क्यू चार्ज रख दिया। अब इन दोनों का फोर्स कितना होगा, k × 2 × 10⁻⁻6 × q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। इन दोनों का फोर्स कितना होगा, k × 8 × 10⁻6 × q डिवाइडेड बाई 16 + x का होल स्क्वायर। दोनों को बराबर पुट कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ये हमारे। एक्स स्क्वायर तो नहीं कटेगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल, -6 पावर से -6 पावर कैंसिल, 2 से ये 4 आ जाएगा। तो कंडीशन हमारी वही बनेगी, यहाँ पर प्लस आएगा, 1/x² = 4/16 + x² और सेम टू सेम हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इस टाइप से कैलकुलेशन करके चलेंगे। यहाँ तक हमारा बोर्ड लेवल ख़त्म होता है इक्विलिब्रियम का। अब बारी आती है कंपटीशन की। कंपटीशन के अंदर यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि 2 माइक्रोकूलम है, 8 माइक्रोकूलम है। ये सपोज करो इस टाइप से हमें ग्राफ दे दिया जाएगा, ये x है ये y है, यानी दोनों चार्ज x एक्सिस पे रखे गए हैं। ये चार्ज ओरिजिन बता दिया जाएगा आपको, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया हमारा। दोनों के बीच की सेपरेशन 16 सेंटीमीटर दे दी, वही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी कहाँ पर आएगी। वैल्यू इजी करने के लिए मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, हमारा आंसर सही आ जाएगा। जैसे 16/3 आंसर आया था ना, 15/3 आ जाएगा, यानी 5 पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी।
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी कहाँ पर आएगी, x इज इक्वल टू। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को, जिनके मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है, उनको अगर किसी स्ट्रिंग से लटका दिया जाए, जैसे दो चार्ज पार्टिकल के बॉल है उनको लटका दिया जाएगा, तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, बट एक स्ट्रिंग से वह लटके हुए हैं, तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जाकर रेस्ट कंडीशन पे आ जाएंगे, एक इस टाइप की शेप बना लेंगे, इन दोनों स्ट्रिंग भी इक्वल लेंथ की होगी। रफली डायग्राम थोड़े ऐसे ही बनते हैं। सपोज दोनों पे चार्ज Q था, दोनों का मास m था, ये एंगल इसने थीटा बनाया कि थीटा एंगल पे जाके, ये पहले तो बिल्कुल सिंपल इस टाइप से रखे हुए थे, बाद में दोनों के दोनों जाके यहाँ पे स्टेबल हो गए, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल मूव किया, ये एंगल हमसे पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कहाँ पे जाकर वह स्टेबल हो जाएंगे, इनकी लेंथ L दे दी, ये हमें कैलकुलेशन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो खुद देखो कि इनके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे इस बॉल का मैं अगर फ्लूइड बॉडी डायग्राम बना के यहाँ पे देखूँ, तो इसके मास के कारण एक mg फोर्स तो इस साइड लगेगा ना, mg तो डाउनवर्ड लगेगा, एक दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दोनों का चार्ज है, तो एक रिपल्सिव फोर्स इस साइड लगेगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक ऊपर की तरफ स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग भी तो टाइट हो जाएगी ना, इसमें भी तो टेंशन आएगी, T टेंशन आ गई। ये एंगल हमारा थीटा था, तो हम क्या करेंगे, इस T टेंशन के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक इस साइड तोड़ेंगे और एक इस साइड तोड़ेंगे, तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी तो थीटा एंगल होगा ना। और T टेंशन का बेस का कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट T साइन थीटा होगा। तो T साइन थीटा, क्योंकि यह एक बैलेंस्ड कंडीशन है, यहाँ पर जाकर रुक गया, इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर है, ये फोर्स इसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आई है ना हमारी, तो नेट फोर्स 0 पुट करेंगे, x वाली फोर्स भी टोटल 0 होंगे और y डायरेक्शन की फोर्स भी 0 होंगे। तो दोनों डायरेक्शन को अगर हम कंपेयर करके देखें, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होगा फर्स्ट रिजल्ट इसका। सेकंड क्या है, T कोस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर, सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो T से T कैंसल, हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg R स्क्वायर आ गया। अगर R गिवन है, G कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, M और Q तो स्टार्टिंग में गिवन थे, अगर हमें R दे रखा है तो हम थीटा निकाल लेंगे, अगर हमें थीटा दे रखा है तो हम इक्वेशन से R निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की भी एक कंडीशन बनती है कि दो चार्ज पार्टिकल M मास के, सेम मास और सेम चार्ज है इनके ऊपर, दोनों को फ्रीली सस्पेंड किया गया, तो दोनों को अगर छोड़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण एक जगह जाके अरेंज हो जाएंगे, ये यहाँ पर जाकर स्टेबल हो जाएंगे अपनी कंडीशन के ऊपर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमें 0 कैलकुलेट करना है, जो कि इस टाइप से हमें करना होगा। अगर ये कंडीशन हो तो, ये ग्रेविटी नहीं है, फ्री स्पेस में ले जाके दोनों चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ग्रेविटी ही नहीं है, तो इसको रोकने वाली तो एक ग्रेविटी थी ना। अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये रिपेल होते होते मैक्स टू मैक्स कहाँ तक रिपेल हो सकते हैं, क्योंकि मास का तो इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। जब इसके अंदर जी की वैल्यू 0 पुट करें तो नीचे वाला फोर्स तो 0 ही होगा, नीचे वाला फोर्स 0 होगा, तो टी कोस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी, जब यह परफेक्ट इस टाइप की कंडीशन बना देगा। तो हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, अदरवाइज खुद कॉमन सेंस से भी देखो, अगर ग्रेविटी नहीं है तो मैक्स टू मैक्स रिपेल कहाँ पर हो सकते हैं। जैसे ये कंडीशन थी, रिपेल होने स्टार्ट हुए, मैक्सिमम रिपल्सन हमारी यहाँ पर जाकर हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी यही बन सकती है। तो स्टेबल हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू
90 डिग्री हो जाएगी उस केस के अंदर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल हमारा जो नया थीटा होगा 2 थीटा होगा वह 180 डिग्री होगा। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है इसके अंदर।